ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मानंद द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे। बाबा सबसे पहले क्या कहते हैं, अपने को आत्मा समझो और बाप की याद में बैठो। हम आत्माएं, यह पाठशाला है। पाठशाला में बाबा हमें कौन सा पाठ पढ़ाते हैं? आत्मा, परमात्मा और सृष्टि चक्र का। परमात्मा भी आकर स्कूल खोलते हैं। ये पाठशाला कह दो, विद्यालय कह दो, सत्संग कह दो या स्कूल कह दो। बाबा हमें सत्य की नई दुनिया के लिए स्वयं की पहचान देते हैं, स्वयं में शक्तियां भरने के लिए सहज उपाय बताते हैं, सहज राजयोग की शिक्षा देते हैं, सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। यह है संगम युग, कलयुग का अंत, सत्युग का अंत, भक्ति का अंत है। और अभी हम ज्ञान सुन रहे हैं, फिर हम सत्युग में ज्ञान की प्रारंभ होंगे। बच्चों को अब ज्ञान और भक्ति में अंतर समझ में आया है ना? इस समय तुम ज्ञान सुन रहे हो भविष्य के लिए पुरुषार्थ कर कोई प्रारब्ध बनावे, ऐसा कोई मनुष्य नहीं है। आज तक हमने कहीं सुना कि हम अगले जन्म के लिए पढ़ाई पढ़ रहे हैं, अगले जन्म के लिए संस्कार सुधार रहे हैं। सब लोग इस जन्म के लिए पढ़ाई करते हैं ना, अपने आप को लायक बनाते हैं, बस दान पुण्य करते हैं, अच्छा कर्म करते हैं दूसरे जन्म के लिए, लेकिन पढ़ाई आदि थोड़ी करते हैं। तुम पुरुषार्थ करते हो भविष्य नई दुनिया के लिए। मनुष्य दान पुण्य आदि करते हैं दूसरे जन्म के लिए, वह है भक्ति और यह है ज्ञान। कोई कहते भी हैं ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। सन्यासियों का तो हद का वैराग्य, तुम्हारा है बेहद का वैराग्य। अर्थात हम कुछ छोड़ते नहीं हैं, हम सब कुछ कार्य में करते हुए भी इसी से हमें क्या याद है, ये सब कुछ किसका है? बाबा का। तो इसी को ही बेहद का वैराग्य कहते हैं। वो लोग घर बार से वैराग्य दिलाते हैं, दुनिया से नहीं। सन्यासी घर बार से वैराग्य दिलाते हैं कि घर गृहस्थी से मोह निकालो, पर बाबा तो कहते हैं हमें पूरी दुनिया को बुद्धि से भूलना है। अर्थात पूरी दुनिया से हमें ममत्व मिटाना है, पूरी दुनिया से वैराग्य दिलाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कुछ भी छोड़ना नहीं है, तुम्हें यहाँ रहते हुए दुनिया को बुद्धि से भूलना है और नई दुनिया तरफ अपना बुद्धि योग लगाना है। यह जानते ही नहीं है, सन्यासी नहीं जानते हैं कि यह सब तो तन पर तमो प्रधान जड़ जड़भूत सृष्टि है। वो लोग दुनिया से क्यों नहीं वैराग्य दिलाते हैं? क्योंकि वो समझते ही नहीं है कि ये दुनिया तो पतित सृष्टि है, इसलिए तो अब परिवर्तन होने वाला। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं अभी लाखों वर्ष दुनिया पड़ी है, इसीलिए वो लोग दुनिया से वैराग्य नहीं दिलाते हैं, घर से दिलाते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं अब इस दुनिया को ही भूलो, क्योंकि अब हमें नई दुनिया में जाना है। कल 5,000 साल का ही होता है। अब बाप है समझाते हैं, बुद्धि भी कहती है यह बातें तो बिल्कुल ही ठीक है ना। इसमें मुख्य बात कौन सी है? पवित्रता की, जिसके लिए वह घर बार छोड़ते हैं। तुम सारी पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूल जाते हो, पवित्र बनते हो। पवित्रता सर्व प्रकार की है, दृष्टि, वृत्ति, कृति, हमारे संकल्प, बोल, कर्म सब शुद्ध होने चाहिए, पवित्र होने चाहिए। पवित्र बनते हो पवित्र दुनिया में जाने की तुम्हारी यात्रा है। देखो अब बाबा ने पहले हमें ज्ञान, भक्ति और ज्ञान के लिए तो बाबा हमें रोज ही बताते हैं। तो बाबा कहते हैं देखो मैंने तुम्हें क्या क्या अंतर बताया है, ज्ञान और भक्ति के बारे में भी बताया है। फिर सन्यासी क्या करते हैं और बाबा क्या कहते हैं, इसमें भी अंतर बताया है कि क्या हमें करना है। सन्यासियों के जैसे घर बार नहीं छोड़ना है। बाबा ने हमें ये भी बताया है कि घर गृहस्थ में रहते हमें पवित्र कैसे रहना है। अब बाबा हमें बताते हैं कि बाबा कहते हैं देखो
ये सृष्टि तो अब बदलनी है ही सही। इस सारी पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूलना है, पवित्र बनते हो पवित्र दुनिया में जाने के लिए। अब बाबा हमें यात्रा के बारे में बता रहे हैं कि वो लोग तो दुनिया में यात्रा करते हैं, मतलब शरीर से इधर उधर जाते हैं, पर बाबा हमें क्या कहते हैं कि तुम बुद्धि से ट्रैवलिंग करो, तुम बुद्धि से यात्रा करो। वो लोग तो जड़ मंदिरों में जाते हैं ना, जड़ शिव के मंदिर में जाते हैं, इतना दूर दूर अमरनाथ, केदारनाथ और अलग अलग देवी देवताओं के। या तो बाबा कहते हैं तुम अपनी बुद्धि से चैतन्य शिवालय परम धाम में जाओ, अपने मन बुद्धि से मन में विचार करो मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा, और बुद्धि से वहां परम धाम की तरफ जाओ। बुद्धि क्या करती है? बुद्धि चित्र खींचती है। जैसे कोई हमें कहे कि इसका रास्ता इधर मुड़ोगी, इधर मुड़ोगी, उधर मुड़ोगी, तो हमारे सामने वो सारे सीन्स आ जाते हैं ना। हाँ, इधर जाएंगे तो ये दुकान आएगी, फिर इधर जाएंगे तो ये वाला, कुछ कुछ निशानियां बताते रहते हैं। ऐसे ही परमात्मा बाप कहते हैं तुम अपनी बुद्धि से परम धाम में मेरे पास आओ। वैसे घड़ी घड़ी जब भी समय मिले तो हमें बुद्धि से सब कुछ भूल के मन बुद्धि से और अपना बुद्धि का योग बाप की तरफ लगाना है, फिर नीचे आ जाना है, फिर अपना काम करना है। और हमें अगर देवी देवताओं के दर्शन करने हो उनकी दुनिया में तो सत्युग में चले जाओ। तो अभी हमें वो टूर जो हम यात्रा करते थे ना, उसमें तो देखो कितना शरीर भी थक जाता था, और पैसे भी कितने लगते थे, समय भी कितना लगता है, कितनी तो हमें बीच बीच में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आती थी। लेकिन यहाँ तो बाबा कहते तुम अपनी बुद्धि से शिव बाबा से भी मिल सकते हो और अपने सत्य की दुनिया की भी यात्रा कर सकते हो। फिर चैतन्य में तो जब हम जाएंगे तब हम परम धाम में जाएंगे और सत्य की दुनिया में सत्य में आएंगे। लेकिन अभी इस पुरानी दुनिया से बुद्धि का योग हटाने के लिए हमें घड़ी घड़ी अपना घर परम धाम और सत्य की नई दुनिया याद आनी चाहिए। बाबा कहते हैं कर्मेंद्रियों से कहा जाना नहीं है, तुम्हारा शारीरिक कुछ भी नहीं। ना तो हम अपने शरीर द्वारा हम बस कानों से सुन रहे हैं, लेकिन मन विचार कर रहा है, बुद्धि सारी बातें के बारे में जजमेंट कर रही है। तो इंटरनल सब कुछ हो रहा है ना। चाहे हमें अपने स्वभाव संस्कार भी परिवर्तन करना है तो हम इंटरनल पुरुषार्थ कर रहे हैं, या हमारा शारीरिक कुछ भी नहीं। दुनिया में तो श्रृंगार करते हैं, तो शरीर को श्रृंगार करते हैं, सोचते हैं पढ़ाई पढ़नी है शरीर के लिए, पढ़ाई पढ़ाई करेंगे तो अच्छी नौकरी आदि करेंगे तो शरीर को अच्छा खिला पिला सकेंगे, सब शरीर के लिए होता है ना। या हमारा शारीरिक कुछ भी नहीं, या हम आत्मा की उन्नति के लिए शिक्षा ले रहे हैं, आत्मा की उन्नति के लिए ये घड़ी घड़ी अभ्यास कर रहे हैं। आत्म अभिमानी बनना है कि अभी हमें अपनी आत्मा को शक्तिशाली बनाना है, क्योंकि आत्मा ही शक्तिहीन बनी है ना, जिस कारण दुख, बीमारियां, जो भी अशांति है, जो भी अलग अलग प्रकार की दुनिया में चीजें चलती हैं, क्यों? क्योंकि आत्मा में शक्ति नहीं है। इसीलिए ही हमें कई प्रकार के दुख देखने पड़ रहे हैं, दुख सहन करने पड़ रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें हमारे जीवन में आ रही हैं। अगर आत्मा में शक्ति होगी ना तो वो हर एक बात को आसानी से क्रॉस कर सकती है, क्योंकि बाबा कहते हैं दुख की दुनिया तो है ही थी और तुमने जन्म जन्मांतर पाप कर्म किए ही है। अब इससे मुक्त कैसे होंगे? मैं तो तुम्हें सहज उपाय बताता हूँ ना। इससे मुक्त तुम एक ही उपाय से हो सकते हो, एक ही तरीके से हो सकते हो। उसका उपाय है ही अपनी आत्मा को अपने विकर्मों से मुक्त करो। इसके लिए घड़ी घड़ी अभ्यास करो कि मैं आत्मा ये शरीर से कर्म कर रही हूँ, तो मुझे अब ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे मेरे ऊपर कोई पाप का बोझा पड़े। ना तो मुझे मुख से किसी को उल्टा सुल्टा बोलना है, न ही मुझे मन में किसी के बारे में उल्टा सुल्टा सोचना है, क्योंकि हमारी सोच से भी हिसाब किताब बनते। कई बार हम बोलते हैं ना मैं तो सोच ही रही थी और इसने ये कर दिया,
तो आपकी सोच भी इतनी शक्तिशाली है कि सामने वाले का कुछ भी अच्छा भी करा सकती है और बुरा भी करा सकती है। तो ऐसा होता है, कुछ नहीं भी होना होता है ना, लेकिन हम सामने वाला सोच सोच के इतना गहरा सोचता है कि वो चीज हो जाती है। तो कहते हैं कि अरे ये तो इसमें तो शक्ति है, तो कुछ बोलता है ऐसे कुछ सोचता है तो हो जाता है। तो लेकिन अगर आप में शक्ति है तो अच्छे कार्य के लिए यूज करो ना। तो अभी हमें ये अटेंशन देना है। हमें अपने जीवन में कोई भी विक्रम नहीं करना है। विकारों के वश ना कुछ सोचना है, ना देखना है, ना बोलना है, ना करना है। अब अपने ऊपर ये अटेंशन रखो तो ही आप अपने इस जीवन में तो कुछ बुरा जमा नहीं करोगे, और बाबा को याद करते रहोगे तो पिछले जन्मों का भी चुकतू हो जाएगा। अब ये अटेंशन रखो अपने आप को। जन्म जन्मांतर के पाप कर्मों से मुक्त होने का सहज उपाय बाबा हमें बता रहे हैं ना। तो क्यों नहीं उस पे चलना चाहिए। लोगों को कोई बीमारी होती है तो फलाना डॉक्टर कहते हैं ऐसा करो, ये नहीं खाओ। तो शरीर के लिए आप कितना ध्यान रखते हैं। यहाँ बाबा कहते हैं आत्मा की उन्नति के लिए ध्यान रखो। अभी हम रूहानी बाप के पास आए। जन्म जन्मांतर तो हमने जिस्मानी सब कुछ किया ना, कब क्या किया कब क्या किया। अब हमें अपनी आत्मा के लिए करना है। तुम्हारी बुद्धि एक तरफ होनी चाहिए। देखो शरीर के अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग लोग हैं, लेकिन यहाँ आत्मा की उन्नति के लिए सिर्फ एक परमात्मा। तो परमात्मा कितना शक्तिशाली होगा, पूरी विश्व की आत्माओं का ट्रीटमेंट करता है। इसको अव्यभिचारी याद कहते हैं। सिवाय बाप के और कोई याद ना। बाबा कहते हैं तुमने पहले पहले मेरी ही भक्ति शुरू करी थी, इसको अव्यभिचारी भक्ति कहते हैं। तुम एक को ही याद करते थे द्वापर युग में, फिर भी तुम ठीक थे, सुखी थे, इतना नहीं थे। उसके बाद भी तुम द्वापर के बाद कलयुग में भी तुम दुख था, परंतु इतना नहीं था। लेकिन अभी तो तुम बहुत दुखी बहुत पापी बन गए। तो अब मैं आया हूँ तुम्हें सही राह दिखाने। कहता हूँ सिर्फ अपने बाप को और अपने को पहचानो। दुनिया में तो लोग निर्वाण धाम को, अब सन्यासी लोग तो सोचते हैं कि निर्वाण धाम जाना है, लेकिन निर्वाण धाम क्या है। वो है हम आत्माओं का घर, वहाँ हमारा बाप रहता है। ये भी नहीं जानते। सन्यासी कोई शिव बाबा से योग थोड़ी लगाते हैं निराकार परमात्मा से। वो तो ब्रह्म महत तत्व से योग लगाते हैं। अब तत्व से योग लगाने से क्या होगा, कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा ना। तो बाबा कहते तत्व से योग लगाने से कुछ नहीं होगा। तुम बच्चे सबको समझाते हो कि बाप नई दुनिया रचते हैं, तो भारत को ही वर्षा मिला था, अब गुम हो गया है। ड्रामानुसार वर्षा लेना भी है तो गंवाना भी। ये चक्र चलता रहता है। इस समय हमने वर्षा गंवाया, अब फिर ले रहे हैं। लक्ष्मी नारायण के राज्य का किसी को भी पता नहीं, इसलिए पूछा जाता है कि लक्ष्मी नारायण को ये राज्य कब और कैसे मिला। जैसे उन्होंने कृष्ण को आगे रख दिया है, लेकिन बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण का राज्य कहना चाहिए। क्योंकि कृष्ण तो जब शादी करेगा राधे के साथ, तभी तो महाराजा महारानी राज्य करेंगे ना। राज्य करने के लिए जोड़ी चाहिए, अकेला थोड़ी राज्य कर सकता है। इसलिए बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण का राज्य कहना ठीक है। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ संगम पर। लक्ष्मी नारायण ने जरूर अपने पिछले जन्म में मुझे याद किया होगा, तभी तो उनको इतना उच्च वर्षा मिला। क्योंकि सत्य की दुनिया वह धर्म की स्थापना तो मैं ही करता हूँ। लक्ष्मी नारायण ही 84 जन्म वो अब अंतिम जन्म में बाप से अपना राज्य ले रहे हैं। उनकी पूरी राजधानी बाबा को याद करके अपना राज्य ले रही है। लक्ष्मी नारायण को भी राज्य देने वाला बाप ही है, तो भगवान को ही याद करना है। इस समय तुम बिल्कुल ही बेगर हो गए हो, अब हमें प्रिंस बनना है। प्रिंस का तो जरूर राजा महाराजा के पास जन्म होगा ना। दुनिया में अभी तक भी कोई कोई अच्छी राजाएं हैं जिनका प्रजा पे बहुत प्यार रहता है।
अभी तुम जानते हो हम राजयोग सीख रहे हैं, जिससे हम राजभाग्य पाते हैं। हमको ये निश्चय है। क्यों? क्योंकि ये ड्रामा अनादि बना हुआ है ना, हार और जीत का खेल है। जो होता है व्यूअर ठीक है। बाबा कहते हैं इस ड्रामा में जो कुछ भी दिख रहा है ना आपको, ये सब ठीक चल रहा है। तो क्रिएटर तो बाबा है ना। बाबा कहते हैं मुझे तो ये ड्रामा बहुत पसंद है। तो क्रिएटर के बच्चों को भी पसंद होना चाहिए ना। जब बाप को ड्रामा पसंद है तो फिर बाबा कह रहे मेरे बच्चों को भी पसंद होना चाहिए। हम घृणा कोई से नहीं करनी है, हमें किसी से कोई घृणा नहीं करनी है। यह तो समझते हो कि भक्ति का भी ड्रामा में पार्ट है। ड्रामा सारा अच्छा बना हुआ है, बुरा ड्रामा क्यों कहेंगे। ड्रामा का राज बुद्धि में है, जो तुमको समझाते हैं। अभी भक्ति का पाठ पूरा हुआ, अब दुनिया में भक्ति का पाठ पूरा हुआ। अब तो हमें बाबा ज्ञान सुना रहे हैं नए चक्कर में पाठ बजाने के लिए। अब पुरुषारथ कर बाप से वसा लेना है। बाप कहते हैं ये सब आसुरी संप्रदाय है, इसमें घृणा की बात नहीं है। अब बाबा कहते हैं दुनिया में भल इतने बुरे बुरे काम भी होते हैं, लेकिन इनसे हमें घृणा नहीं करनी। श्री भगवान वाच्य है। ईश्वर संप्रदाय और आसुरी संप्रदाय का ये तो खेल है। इसको खेल रीति समझ के भूलते जाओ तो ही अच्छा है। वह कोई अपने को दुखी समझते थोड़ी हैं। देखो बाबा क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो ये आसुरी काम करते हैं ना बुरे बुरे, ये लोग अपने को बुरा भी नहीं समझते और दुखी भी नहीं समझते। हम कहते हैं ना ये बॉम्ब आदि जो बनाते हैं या जो ऐसे आतंकवादी होते हैं, इन लोगों के लिए ये सब अपने लिए ऐसा लगता है कैसे लोग हैं क्या है, लेकिन इनके लिए ये सब नॉर्मल, क्योंकि उनकी आत्मा में पार्ट ही ऐसा भरा हुआ है ना। तो बाबा कहते हैं आसुरी संप्रदाय भी है, ईश्वर संप्रदाय भी है। जो लोग आसुरी काम करते हैं ना, वो लोग अपने को दुखी नहीं समझते हैं, भक्ति करते रहते हैं और समझते हैं एक दिन भगवान आके भक्ति का फल देगा। ऐसे लोग भगवान को भी याद करते हैं। घर बैठे कोई के समझते हैं भगवान भी हमें कभी मिलेगा। घर बैठे कोई ना कोई रूप में भगवान आकर मिलेगा। और सन्यासी लोग क्या समझते हैं? सन्यासी लोग समझते हैं हम आपे ही चले जाएंगे निर्वाण धाम। सन्यासी मेरा इंतजार नहीं करते, भगवान का इंतजार नहीं करते सन्यासी। वो सोचते हैं हम अपने ही पुरुषार्थ से तत्व के साथ योग लगाते लगाते लीन हो जाएंगे। अब दुनिया में अनेक मत हैं, बाबा आकर सबकी एक मत बनाते हैं। समझाते हैं कि यह तो अनादि ड्रामा बना हुआ है, बहुत ही सुंदर नाटक बना हुआ है। भगवान के देखो विचार कैसे हैं। हम तो देखते हैं हाय ये क्या हुआ, ये क्या हो रहा है इसके साथ में। लेकिन भगवान कहते हैं ये बहुत सुंदर नाटक बना हुआ है। क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं तुमने अपने अपने जीवन में ऐसे ऐसे कर्म किए हैं ना, तो अब मैं तुम्हारी साफ सफाई कर रहा हूँ। देखो कोई बच्चा होता है, वो बहुत खेल खेल के बहुत गंदा होके आ जाता है, बहुत ही कीचड़ आदि क्या क्या अपने कपड़ों में और अपने शरीर में बहुत बहुत ही गंदा काला हो जाता है। तो माँ बाप क्या करते हैं, उसको धुलाई करते हैं ना। बल बच्चा रो रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, वो सोच रहा हो ये मेरे माँ पापा मुझसे ऐसे कर रहे हैं ऐसे कर रहे हैं। लेकिन माँ बाप को तो लगता है कि नहीं हम इसको ऐसे इसकी साफ सफाई करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा, मतलब साफ सुथरा हो जाएगा ना। तो वो लोग थोड़ी ऐसे सोचते हैं, वो तो सोचते हैं ना कि अच्छा अच्छी रीति हम दिलाएं इसको और हम इसके लिए अच्छा ही कर रहे हैं। ऐसे बाबा भी कहते हैं तुम सब खेल खेल के ना एकदम गंदे छीछी हो गए हो, अब मुझे तुम्हारी धुलाई करनी। तो ये दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है या जो कुछ भी आगे होगा, तो किसी न किसी रीति हम आत्माओं की धुलाई तो होगी ना। बाबा ने तो हमें कहा कि मुझे याद करो मैं तुम्हारी धुलाई करूंगा। जो बच्चे नहीं सुनते नहीं मानते तो उनकी इस रीति धुलाई हो रही है। मतलब अपने कर्मों का हिसाब किताब चुकतो कर रहे हैं, और हम बच्चे बाबा को याद करके सुंदर बन रहे हैं। ड्रामा में दुख सुख का पाठ नूंदा हुआ है, जिसे देख बहुत खुशी होती है।
अब भगवान कितनी सोच ऊंची है ना, हमें भी भगवान जैसी सोच बनानी चाहिए। लेकिन ऐसे किसी को मुंह से बोलना नहीं, क्योंकि ये तो बाबा अपने बच्चों से बात करते, क्योंकि हमने बाबा को पहचाना है ना। और हम बाबा की बातें समझ सकते हैं कि बाबा किस तरीके से बोल रहे हैं, कि ये ड्रामा बहुत अच्छा बना है, बहुत सुंदर नाटक है। इस इस ड्रामा को देख देख कर बाबा को बहुत खुशी होती है। तो हमें भी अपना मन बुद्धि परमात्मा जैसा बनाना है, कि परमात्मा को आखिर दुनिया में सब दुखी हो रहे हैं, लेकिन उनको ऐसा क्या दिख रहा है कि बाबा कह रहे हैं कि बहुत सुंदर नाटक है, ये बहुत खुशी भरा नाटक है। तो हमें भी अपनी इतनी ऊंची स्थिति बनानी है ना भगवान जितनी। हम भगवान के बच्चे बने हैं, तो भगवान जितना हमारी बुद्धि भी इतनी विशाल होनी चाहिए कि हम भी देख के इस राज को समझें, कि आखिर ये ड्रामा सुंदर कैसा बना हुआ है। यह बेहद का खेल बड़ा ही फाइन बना हुआ है। तो सबको पसंद आना चाहिए। बाबा कहते हैं मुझे तो बहुत पसंद है, मेरे बच्चों को भी पसंद आना चाहिए। दिन भी अच्छा है तो रात भी अच्छी है, खेल है ना। जानते हो अब रात पूरी होनी है, हमको दिन सत्युग की दुनिया में जाकर ऊंच पद पाना है। इसमें नाराज नहीं होना चाहिए। नाराज क्यों होते हो? ड्रामा में जो जिसका पार्ट है वो तो उसको उसी रीति बजाना है ना। हमें किसी के भी पार्ट को देखकर नाराज नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा ड्रामा बना हुआ है, इसको खराब नहीं कह सकते। ये खेल कब बंद होता नहीं है। तो अब आपके जीवन में या किसी और के जीवन में कुछ भी हो रहा है, तो अंदर ही अंदर हमें क्या बोलना चाहिए? वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह ड्रामा वाह। जो कुछ हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है, और आगे भी अच्छा ही होगा। ऐसे सोच के अपने मन को शांत करें। बाबा ये हम बच्चों को ये दवाई दे रहे हैं, कि दुख का समय तो है, लोगों को दुख हो रहा है, हमें भी देख के फीलिंग्स आ रही हैं, लेकिन भगवान की नजर में ये अच्छा हो रहा है। क्यों? क्योंकि भगवान के बच्चों की साफ सफाई होती है। तो हमें भी बाबा की इस बात को याद करके घड़ी घड़ी अपने मन को कैसे शांत करना है? वाह ड्रामा ड्रामा वाह, वाह बाबा वाह। जो कुछ हो रहा है अच्छा हो रहा है, आगे भी अच्छा ही होगा। ऐसे सोच के मन को शांत कर दो। हमको अब दिन सत्युगी दुनिया की तरफ जाना है, नाराज नहीं होना चाहिए। ड्रामा में जो जिसको पार्ट मिला है वह बजाना ही है। बहुत अच्छा ड्रामा बना है, इसको खराब कह नहीं सकते हैं। ये खेल कब बंद होता नहीं, बहुत फर्स्ट क्लास खेल है। इनको जानने से बुद्धि भरपूर हो गई है ना बच्चों की। जैसे बाप नॉलेजफुल है, वैसे हम बच्चों को भी नॉलेजफुल बनना है। कितना समय सुख कितना समय दुख पाना है, यह भी तुम सब कुछ जान गए हो ना। तब तो कहते हो वाह प्रभु तेरी लीला वाह। ये सब प्रभु की लीला चल रही है। तो प्रभु की लीला देख के जब हमारा बुद्धि प्रभु जैसे चलेगी, तभी तो हम प्रभु की लीला को वाह कहेंगे ना। नहीं तो कई लोग फिर भगवान को उल्टा सुल्टा भी बोल देते हैं ना, क्योंकि उनकी बुद्धि उनकी जैसी है नहीं ना। अगर बाबा के ड्रामा को हमने अच्छी रीति जान लिया, कि कैसे सुख का पार्ट आता है, कैसे दुख का पार्ट आता है, तो हम इस ड्रामा की इस सीन जो दुनिया में अभी चल रही है, इसको देख के भी वहाँ प्रभु तेरी लीला कहेंगे। प्रभु की रचना जरूर अच्छी ही होगी ना। चाहे अब बाबा की एक गहरी बात है, हम बाबा के बच्चे, इसलिए बाबा हमें सारी बातें बता रहे हैं, लेकिन हमें इसको अच्छी रीति समझ के लेना है। अब बाबा कहते हैं मेरे लिए तो वो आत्माएं भी अच्छी हैं जो बॉम्ब्स बना रही हैं। क्यों? देखो कितना दिन प्रतिदिन रिफाइन बॉम्ब्स आदि बना रहे हैं। क्यों? बाबा कहते हैं मेरे लिए वो बच्चे भी क्यों अच्छे हैं, मेरी वो रचना भी अच्छी है। क्योंकि देखो अब परिवर्तन का समय है ही सही। अब बीमारी में लोग इतना दुख भोग के जा रहे हैं, दवाइयाँ नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, डॉक्टर भी जा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं अब परिवर्तन तो होना ही है।
तो वो ऐसे रिफाइंड बॉम्ब्स बना रहे हैं कि सेकंड में दुनिया खत्म हो जाएगी। 7 सेकंड में हम सब आत्माएं अपना अपना पुराना शरीर छोड़ पुराने हिसाब किताब चुकतू कर बाबा के साथ परम धाम में चले जाएंगे। तो बाबा कहते हैं मेरे लिए वो बच्चे भी अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चों को ये दुख तो नहीं देखना पड़ेगा, कम से कम सेकंड में हम चले तो जाएंगे। अब परिवर्तन तो होना ही है, सत्युग की दुनिया आनी है, पुराने शरीर हमें सत्युग में लेके जाना नहीं है, तो यहाँ ही छोड़ना है। इसीलिए बाबा कहते हैं मेरी हर रचना अच्छी है, चाहे दुनिया में कैसा भी काम करती है तो वो भी अच्छी है, क्योंकि प्रभु के बच्चे हैं और जो कार्य कर रहे हैं वो इस दुनिया के लिए अच्छा ही कर रहे हैं। क्योंकि अभी ही डॉक्टर और हॉस्पिटल नहीं है, तो आगे जाके अगर बीमारी बढ़ी तो कितनी शॉर्टेज हो जाएगी। तो कम से कम अगर उन्होंने ऐसी चीजें बनाई है तो वो भी आगे जाके यूज हो जाएंगी कि हम सेकंड में अपने दुखों से मुक्त होकर बाबा के साथ परम धाम में चले जाएंगे। ये हमें निश्चय होना चाहिए ना, जितना हमें निश्चय हो जाएगा कि हाँ अभी परिवर्तन होना ही है, किसी न किसी रीति हम आत्माओं को हिसाब किताब चुकतू करके जाना ही है। इसलिए बाबा हमें ये सब ड्रामा की बात को पक्का करा रहे हैं, इससे हमारा मन हलचल में नहीं आएगा। हम बच्चे ऐसे दुख में नहीं जाएंगे। जो हम बाबा के बच्चे हैं ना, जो हम बाबा को याद कर रहे हैं, वो हम ऐसे दुख में नहीं जाएंगे, भले कैसी भी कोई भी दुनिया में परिस्थिति हो। लेकिन बाबा के बच्चे बाबा को याद करते रहेंगे तो बहुत अपनी इच्छा से स्व इच्छा से खुशी खुशी बाबा के साथ ये शरीर को त्यागेगी। इसलिए बाबा कहते हैं ड्रामा की हर बात को सुनो समझो और सदा मेरे से कनेक्शन जोड़ के रखो, तभी तुम्हारी अंतमते सुगति होगी। सब उस बाबा की रचना जरूर अच्छी ही होगी, उसको खराब कौन कहेगा। ड्रामा में जो पार्ट मिला हुआ है वो तो बजाना ही है, ये खेल कभी बंद होना नहीं है। इनको जानने से मजा ही मजा आता है। जब इस खेल को हम साक्षी होके बाबा के साथ देखेंगे ना तो आपको बहुत मजा आएगा। भक्ति में सत्युगी राजई का पता नहीं था, सत्युगी राजई में भी हमें ये पता नहीं होगा कि हम वापस से भक्ति करेंगे और भगवान को याद करेंगे। भक्ति मार्ग में गाते थे ना, हे प्रभु तेरी लीला विचित्र है। यह तुम बच्चे ही अभी समझ सकते हो ना, प्रभु की लीला कितनी सुंदर है। जब बाबा को जान लिया, बाबा के ज्ञान को जान लिया अच्छी रीति, तो बाबा के इस ड्रामा के हर बात को जान आपको बहुत खुशी होगी। अच्छा मीठे मीठे खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है बाप द्वारा मिले हुए वरदानों को समय पर कार्य में लगाकर फलीभूत बनाने वाले वरदानी मूर्त बनो। बाप दादा द्वारा जो भी वरदान मिलते हैं उन्हें समय पर कार्य में लगाओ तो वरदान कायम रहेंगे। जो भी बाबा ने हमें बातें बताई हैं, जो भी अच्छे अच्छे टाइटल्स दिए हैं, उनको समय पर याद रखना चाहिए, तो ही वो बातें कायम रहेंगी। वरदान के बीज को फलदायक बनाने के लिए उसको बार बार याद करो कि बाबा ने आज हमें क्या क्या बोला है, क्या क्या कहा। ये वरदान, ये याद रहना ही उसको पानी देना है। जैसे बाबा ने आज जो भी हमें बातें बताई वो बीज हो गए, और अगर हम उसको याद सारे दिन में याद करते करते पक्का कर लेंगे तो हम उसको पानी दे रहे हैं। वरदान के स्वरूप में स्थित होने की धूप दो, और घड़ी घड़ी अपने उस जो भी बाबा का आप शब्द अपने अंदर जो भी ज्ञान का पॉइंट रिवाइज कर रहे हो उसका स्वरूप बनो, उसको असली में समझो कि हाँ बरोबर ये ठीक है, तो ये धूप देना हुआ। तो एक वरदान अनेक वरदानों को साथ में लाएगा। बाबा की एक बात भी याद रही ना तो बहुत सारी बातें याद आती रहेंगी। हाँ बाबा ने फिर ऐसे कहा था, ऐसे कहा था, ऐसे कहा था।
और फलस्वरूप वरदानी मूर्त बन जाओगे। जितना वरदानों को समय पर कार्य में लगाएंगे उतना वरदान और श्रेष्ठ स्वरूप दिखता रहेगा। तो ये बाबा का जो भी हमें खजाना मिल रहा है, इसको बढ़ाने का तरीका क्या है? घड़ी घड़ी इसको स्मृति में लाओ, उसको धारण करो, अपने कर्मों में लाओ, तो ये बढ़ता जाएगा। औरों को दोगे तो बढ़ता जाएगा। और अगर इसको बस सुन लिया, बहुत अच्छा है, और फिर बस भूल गए, ना वापस से रिवाइज किया, ना उसको स्वरूप में लाया, ना औरों को बताया, तो बस क्या, बस वो अभी अभी आपने सुना, अभी अभी आपको अच्छा लगा, फिर गुम हो गया, तो फायदा तो नहीं हुआ ना। तो बाबा कहते हैं अपनी बुद्धि रूपी तिजोरी में कैद नहीं करो, इसको घड़ी घड़ी रिवाइज करो, इसका स्वरूप बनो, इसको धारण करो और औरों को भी सुनाओ। स्लोगन है अटेंशन नेचुरल हो तो टेंशन स्वतः ही खत्म हो जाएगा। अभी हमें कौन सा घड़ी घड़ी अटेंशन देना है कि मैं आत्मा परमात्मा बाप का बच्चा हूँ। ये अटेंशन यदि जब भी नेचुरल हो जाएगा तो सब प्रकार की टेंशन आप ही खत्म हो जाएंगी। अच्छा, ओम